नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में उच्च के शुक्र के बारे में। उच्च का जो शुक्र है वो मीन राशि में होता है। बड़ा ही योग कारक प्लेनेट है हमारी जन्म कुंडली में और नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र देवता जो है हमारी जन्म कुंडली में कई तरह के रोल निभाते हैं। हमारा जो दाम्पत्य सुख है वो शुक्र देवता की ही देन है। हमारी जो लग्जरी लाइफ है, जो व्हीकल है, वो सब शुक्र देवता की ही देन है। तो शुक्र देवता जो हैं वो गुरु महाराज की मीन राशि में उच्च के होते हैं। और जब भी कोई प्लेनेट उच्च का होता है तो उसके लिए एक थ्योरी है। आपने कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे और वीडियोस में और ये काफ़ी सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे सुनी होगी कि कोई भी प्लेनेट अगर उच्च का हो जाता है तो वो बाध्य हो जाता है अच्छे रिजल्ट देने के लिए। ये जो थ्योरी है वो पूर्णतः सही नहीं है, इसमें काफ़ी तरह की त्रुटियां हैं। क्योंकि ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक जो घर है, आप जो ये मीन राशि देख रहे हो, ये जो 12 नंबर लिखा है मीन राशि, ये 30 डिग्री की है। यहाँ पे 0 से लेकर 30 डिग्री तक एक ग्रह ट्रेवल करता है। जैसे यहाँ पे शुक्र देवता लिखे हुए हैं वो 0.1.50 है, यानी कि और यहाँ पे मंगल जो है वो 04.02 है और केतु जो है 16.42 है। यानी कि हर ग्रह जो है वो डिग्री वाइज अलग अलग दूरी पे है। तो हर ग्रह की अगर डिग्री दी हुई है तो उसका एक कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट है, तभी उसका डिग्री दी हुई है। तो ये चीज आपको हमेशा ही नोट करनी है। ये थ्योरी नहीं पकड़नी है कि कोई भी ग्रह उच्च का हो गया तो अब ये अच्छा हो गया, योग कारक हो गया, अब तो बस इसका स्टोन डाल लीजिए और आपका काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक घर में 3 नक्षत्र होते हैं और तीनों नक्षत्रों के 3 जो मालिक होते हैं। तो उसी हिसाब से उसमें हर नक्षत्र के अंदर आपको मतलब उतने ही उप नक्षत्र होते हैं। तो यानी कि ये जो रिजल्ट है बड़ा ही क्रिटिकल है, आप उसको एक थ्योरी पे नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने उच्च का शुक्र के लिए पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन यूट्यूब पे कई तरह के कम्युनिटी गाइडलाइंस और कुछ सिक्योरिटी पर्पज के लिए उन वीडियोस को जो है वो हटाना पड़ा। तो लोगों की काफ़ी कमेंट्स आए कि अब सर आपका जो ये यूट्यूब का जो उच्च के जो वीडियोस है वो कोई भी चल नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। तो शुरू करते हैं शुक्र देवता के बारे में। तो शुक्र देवता मीन राशि में है और 1.50 डिग्री है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है। तो ये जो मीन राशि है इसमें 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। पूर्व भाद्रपदा का जो मालिक है वो गुरु महाराज है, उत्तर भाद्रपदा का मालिक जो शनि देवता है और रेवती का जो मालिक है वो है आपका बुध देवता। तीनों नक्षत्रों के 3 मालिक है। हम इस वीडियोस में ये देखेंगे शुक्र देवता को अलग अलग नक्षत्रों में रिजल्ट, यानी कि इसी भाव में होंगे, ये जो 9वां भाव है इसी में होंगे और मीन राशि में ही होंगे। बस उनकी डिग्री चेंज करेंगे और उनके रिजल्टों को देखेंगे कि भाई डिग्री चेंज करने से रिजल्टों में क्या फर्क आया है। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको काफी अच्छा लगेगा और काफी कुछ समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शुक्र देवता जो है वो किन घरों के मालिक है। शुक्र देवता यहाँ पे चौथे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है। तो शुक्र देवता जो रिजल्ट देंगे वो चौथे के, 9वें के और 11वें घर के देंगे। ये हमेशा ही कुंडली में इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद करनी है, कौन सा ग्रह किस किस ग्रहों के रिजल्ट देता है। अब शुक्र देवता किसके नक्षत्र में है? शुक्र देवता जो है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र है वो गुरु महाराज का है। गुरु महाराज जो है वो यहाँ पे इस जन्म कुंडली में लगन में बैठे हैं और कर्क राशि में उच्च के होके बैठे हैं, यानी कि हंस नाम का पंच महापुरुष योग। गुरु जो है वो सबसे योग कारक है इस कुंडली में। तो अब गुरु बड़े ही योग कारक है, तो शुक्र देवता जो है उनके पीछे जो वर्क कर रहा है वो गुरु कर रहा है। तो शुक्र देवता ऑलरेडी अच्छे हो गए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। अब इनका जो उप नक्षत्र है वो राहु देवता है। वो कैसे पता चला आपको? तो यहाँ पे हर सॉफ्टवेयर में नीचे एक डिस्क्रिप्शन दी होती है सॉफ्टवेयरों की, तो वहां पे आपको शुक्र जो है वो मीन राशि में 1.50 है और गुरु की राशि है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है और जो नक्षत्र है वो गुरु महाराज का है और उप नक्षत्र राहु महाराज का है। तो ये आपको, और यहाँ पे उच्च लिखा हुआ है, ये सब चीजों आपको उसमें मिल जाएगा। अब इसके हम रिजल्ट देखते हैं कि कैसे कैसे रिजल्ट देता है गुरु।
तो उसके लिए हम इनके सिग्निफिकेटर को भी देख सकते हैं, नहीं तो हम अपने हाथ से बना भी सकते हैं। तो ये सिग्निफिकेटर है, ये आपको कंफ्यूज करने वाला नहीं है, ये आप अपने हाथ से बना भी सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था शुक्र देवता किन घरों के रिजल्ट देंगे, तो शुक्र देवता जो थे वो 11वें घर में विराजमान थे, चौथे और 9वें घर के मालिक थे। तो उसी प्रकार ये सारे सारे ऐसे ही भाव बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको शुक्र देखना है। शुक्र, ये चौथा भाव जो है वो किस चीज का है? चौथा भाव जो है वो हमारी प्राइम एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा का है। जो हमारी जो मेन शिक्षा होती है, जैसे पहली क्लास से लेकर 10वीं या 12वीं तक जो हर व्यक्ति पढ़ता है, तो वो जो प्राइम एजुकेशन है वो चौथा भाव है। 9th हाउस जो है वो उच्च शिक्षा है यानी हायर एजुकेशन, जैसे बीसी है, एमबीए है, सीए है और बीटेक है, तो ये हायर एजुकेशन में चली जाती है। और इन सब के पीछे जो प्राप्ति है वो गेन है, वो आपका 11 नंबर भाव है यानी 11वां भाव। तो ये कॉम्बिनेशन जो बनता है, ये बनता है 11वें भाव का संबंध चौथे से और 9वें से। तो अब ये दोनों में ही फायदा होगा। तो अब शुक्र देवता बड़े ही अच्छे सिद्ध हुए हैं शिक्षा के लिए, यानी कि एजुकेशन के लिए बड़े अच्छे हैं। अब इनका जो नक्षत्र गुरु है वो पहले भाव का संबंध छठे से और छठे का 9वें से बना रहा है, तो यानी कि एजुकेशन वाइज तो ठीक है। और उनका जो उप नक्षत्र है वो राहु देवता है, वो 12वें घर का रिजल्ट तीसरे घर से बना रहे। अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली तो एजुकेशन बड़ी अच्छी हुई है, तो अगर इनकी एजुकेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन में इनको कोई आगे बढ़ना है, बहुत ही अच्छा करना है, तो ये शुक्र का स्टोन डाल सकते हैं, तो काफी इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर इनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी प्लेनेट की महादशा चल रही है, उसमें कोई हेल्थ वाइज कोई गलत नेगेटिव मतलब भाव आ रहे हैं, तो वहां पे इनको ये स्टोन नहीं पहनना है। क्योंकि गुरु महाराज शुक्र देवता जो है वो गुरु महाराज के नक्षत्र में है, जो जहां से पहला और छठा भाव लिया है, और राहु के उप नक्षत्र से जहां से 12वां भाव लिया है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन का है, बीमार होने का है, तो ये हमें नहीं लेना है। तो ये चीज हमें हमेशा ही ध्यान रखनी है कि कोई भी स्टोन डाले तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव वे दोनों देखें, उसके बाद इसको स्टोन को डालें। ये नहीं कि आप उच्च का देखा और स्टोन डाल लिया, ये पूर्णतः रॉन्ग थ्योरी है, ऐसा कभी ना करें। ये थ्योरी काफी हद तक अच्छी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आपको कई बार बहुत ज्यादा भयानक स्तर की प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो आप ध्यान रखें। अब हम लेते हैं शुक्र देवता का दूसरा नक्षत्र। तो हमने ये डेट ऑफ बर्थ चेंज की है, तो यहाँ पे देखिए ये कर्क लग्न की कुंडली है, गुरु महाराज लग्न में बैठे हैं, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, और शुक्र देवता जो है वो उच्च के हुए हैं मीन राशि में। और यहाँ पे जो शुक्र देवता की डिग्री है वो 9.13 डिग्री है, और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो शनि देवता का है। पहले गुरु जो थे वो पूर्व भाद्रपदा में थे, तो गुरु के नक्षत्र में थे शुक्र देवता, अब ये शनि के नक्षत्र में हो गए हैं। तो अब क्या रिजल्ट देंगे? शनि यहाँ पे देखिए बड़े ही योग कारक है, पंचम भाव में बैठे हैं यानी एजुकेशन के भाव में, और शनि के जो भाव हैं वो 7वां भाव है और 8वां भाव है, यानी कि बहुत अच्छे हैं। क्योंकि 7वां भाव जो होता है वो बिजनेस मैनेजमेंट का है, और 8वां भाव जो है वो उसमें हायर डिग्री तक के लिए भी माना जाता है कई बार। तो अब हम इनके जो रिजल्ट हैं वो सिग्निफिकेटर के थ्रू देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आए हैं। तो ये जो सिग्निफिकेटर आए हैं ये आपको आप बना भी सकते हो, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए शुक्र महाराज जो है वही 11वें, चौथे और 9वें के भाव के रिजल्ट दे रहा है कोई, तो ये बड़े ही अच्छे एजुकेशन में। फिर यहाँ पे शनि देवता जो है वो 7वें, 8वें और 5वें भाव के रिजल्ट दे रहा है, यानी 5वें भाव में विराजमान है और 7वें और 8वें के रिजल्ट दे रहा है, बड़े ही अच्छे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही योग कारक है। और 11वां और 7वां भाव जब मिलता है तो शादी के योग भी बड़े अच्छे बन जाता है, और 5वां और 11वां और 7वां मिलता है तो पुत्र प्राप्ति के भी योग बड़े अच्छे बन जाते हैं। यानी कि गुरु जो है, शुक्र जो है वो गुरु यानी कि शनि के नक्षत्र में आए हैं, तो वो गुरु से भी ज्यादा योग कारक हो गए, यानी कि बहुत ही योग कारक हो गए। अब जब हमने पहले वाले नक्षत्र को लिया था उससे ज्यादा योग कारक, उसमें हेल्थ रिगार्डिंग कुछ इश्यू थे, यहाँ पे शुक्र के उप नक्षत्र में होने की वजह से वही हायर लेवल में चला गया। अब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिजनेस में मतलब मैनेजमेंट इनमें चला गया है, बहुत ही हाई लेवल की एजुकेशन में चला गया है। अब इनकी एजुकेशन काफी अच्छी हो गई है और हेल्थ रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है। अब ये जो व्यक्ति है शुक्र का जो स्टोन है वो आसानी से बिना सोचे समझे कैसे भी डाल सकता है, कोई भी तरह की परेशानी नहीं है। तो ये हमने जाना है शुक्र देवता जो है वो शनि के नक्षत्र से। अब हम देखते हैं
शुक्र देवता जो है वो बुध के नक्षत्र में क्या रिजल्ट देते हैं। तो उसके लिए हम दूसरी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। यहाँ पे देखिए वही जन्म कुंडली है, गुरु महाराज लग्न में बैठे हैं, हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और शुक्र देवता जो है वो उच्च के हुए हैं 9वें भाव में। और शुक्र की अब जो डिग्री है वो 27 डिग्री है, यानी 27.34। तो ये रेवती नक्षत्र में है। अब रेवती नक्षत्र का जो मालिक है वो बुध देवता है। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट बनेगा वो सबसे योगकर है। क्यों कि जब पहले हमने गुरु का नक्षत्र लिया था, गुरु हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा था, उसके बाद शनि का नक्षत्र लिया तो शनि पंचम भाव में शिक्षा के भाव में बैठे थे। अब हमने बुध का लिया है और बुध देवता जो है वो अष्टम भाव में विराजमान है। तो अब तो रिजल्ट जो है वो बिगड़ने वाला है। क्योंकि बुध की जो दोनों राशियां हैं वो एक राशि तीसरे घर में आ रही है और एक राशि 12वें घर में आ रही है। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल समय है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट सिग्निफिकेटर में। अब यही शुक्र देवता जो है वो 11वें, चौथे और 9वें भाव के रिजल्ट दे रहा है। तो एजुकेशन बड़ी अच्छी है। फिर बुध के नक्षत्र में आ गया तो बुध जो है वो 12वें और 8वें भाव का रिजल्ट दे रहा है। फिर गुरु के उप नक्षत्र में आया तो गुरु ने यहाँ पे छठा भाव जो है वो दे दिया। तो यानी कि जो रिजल्ट बना है वो बना है छठा, 8वां और 12वां। तो अब ये जो चौथा, 9वां, 11वां था जो ए डिग्री की एजुकेशन थी यानी कि हायर एजुकेशन थी, इसके पीछे अब 6, 8 और 12 लग गए। तो अब ये जो एजुकेशन है यानी कि अब इस जातक के सप्लीमेंट्री के योग हो गए और किसी विषय में रह जाने के यानी कि उसके बेक रहने के योग हो गए। अब ये जो एजुकेशन की जो हायर एजुकेशन थी कहीं ना कहीं उसको नजर लग गई है। अब वो जो है वो कहीं ना कहीं खराब होने वाली है। तो अब यहाँ पे हेल्थ रिगार्डिंग भी इशू आने वाला है क्योंकि 6, 8, 12 का संबंध बन गया और इसके शादी में भी प्रॉब्लम आने के योग बन गए हैं और इनकी एजुकेशन भी खराब होने के योग बन गए। तो यही उच्च का जो शुक्र है वो गलत नक्षत्र में आने की वजह से और उसका नक्षत्र का जो मालिक है वो गलत जगह प्लेसमेंट होने की वजह से उसका सारा ही रिजल्ट चेंज हो गया है। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 6, 8, 12 हो गए हैं, यानी छठा, 8वां, 12वें घर का संबंध बन गया है इस शुक्र का। तो अब शुक्र जो है वो अच्छे रिजल्ट कभी नहीं देगा। तो यही शुक्र देवता उच्च के हुए हैं, वो वृद्धावस्था में है। तो कोई आपको कह सकता है कि वृद्धावस्था में है तो उसको मजबूत करो और ये आप शुक्र का ओपल, जरकन या हीरा डाल लीजिए। तो आप जब ये हीरा डाल लोगे तो आप खुद हीरो ही बन जाओगे क्योंकि ये हीरो बनाने के ही योग हैं। क्योंकि ये आपको फेल कर देंगे हर कार्य में और आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम कर देंगे और आपको हर तरीके से फंसा देंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है। कभी भी किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट निकालते समय उसका नक्षत्र, उप नक्षत्र देखें, उसके नक्षत्र का मालिक जो है वो कहाँ बैठा है, हर वो चीज है वो डीप एनालिसिस कीजिए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आप अपने किसी भी योग कारक चीज को बिगाड़ सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अपनी जन्म कुंडली में किसी भी रिजल्ट को निकालने समय ये थ्योरी पकड़ के ना बैठे कि उच्च का हो गया तो वो श्रेष्ठ हो गया, वो बेस्ट हो गया और वो आप डाल दीजिए, ये आपके लिए बाध्य हो गया अच्छे रिजल्ट देने के। ये बेकार की बातें हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें बाकी है। तो ये चीज आप देखिए, अच्छी तरह से सोच समझ के दिमाग खोल के इसका यूज कीजिए। तो ये जो वीडियो था उच्च का शुक्र, ये आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश हमारे से करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 07296978417 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।